ये जिनके मोबाइल गुम होते हैं उनकी रिकवरी तो की ही है, बट साथ में हमारा ये भी प्रयास रहा है कि अगर किसी का चोरी हुआ है तो वो पूरा जो चेन है पीछे तक जाकर जिन्होंने चोरी की है, जो गैंग संलिप्त है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसके अंतर्गत भी हमने 2 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। ये जो मोबाइल से रिकवरी हुई है, एक ज्योति नगर में और एक महेश नगर में। महेश नगर में एक मोबाइल चोरी गैंग था जो कि वहाँ जो सब्जी मंडी है वहाँ पर नाबालिग बच्चों के माध्यम से चोरी कराते थे। और ज्योति नगर में SMS स्टेडियम में अभी जो IPL मैचेस चल रहे हैं वहाँ पर एक गैंग सक्रिय था जो कि मोबाइल चोरी करते थे। तो रिकवरी के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहा है कि भाई जो गैंग्स हैं या फिर जो आरोपी हैं उन तक भी हम पहुँचे और उनके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ इस अभियान के अंतर्गत हमने अप्रैल माह में करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए जो है साइबर फ्रॉड राशि के होल्ड कराए हैं और इनमें से 20 लाख के ऊपर जो है परिवादियों को वापस भी कराए गए हैं। बाकी जो पैसा है वो भी अभी प्रक्रिया में और जल्द ही बाकी परिवादियों को भी पैसा वापस कराया जाएगा। जन जागरूकता को लेकर भी हम इसमें विशेष काम कर रहे हैं क्योंकि साइबर अपराध जो है इसमें सतर्कता ही बचाव होता है। तो हम रेगुलर स्कूल्स, कॉलेजेस, जो हमारे CLG होते हैं, जो अलग अलग जो हमारे सुरक्षा सखी और ये जो फोरम्स बने हुए हैं, इनके माध्यम से भी हम जन जागरूकता करके ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई साइबर फ्रॉड कम से कम हो, लोग जागरूक रहे और अगर इन केस अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो क्या करना है, इस विषय में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो मुकदमे दर्ज किए 2 चोरी किए उनसे कितने मोबाइल मिले? सारे मोबाइल कहाँ थे? ये CIR पोर्टल होता है। किसी के भी मोबाइल अगर गुम होती है तो उस पर एक परिवाद दर्ज करते हैं, फिर हम उसके माध्यम से हम ट्रेस करते हैं। एक बार जब ट्रेस कर लेते हैं उसके बाद फिर हम ये पता लगाते हैं कि भाई गुम हुआ था, गिरा था या चोरी हुआ था। चोरी हुआ था तो फिर किसके माध्यम से चोरी हुआ था, एक पूरा सप्लाई चेन होता है। तो वो सप्लाई चेन को ट्रेस करके हमने 2 ऐसे प्रकरण अभी दर्ज करवाए, ज्योति नगर में और महेश नगर। अनुसंधान कर रहे हैं। बिल्कुल, किनके पास थे, किनके कब्जे में थे, तो ये रिकवर कहाँ से हुए हैं? ये अलग अलग लोगों के पास होते हैं। कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग जैसे अगर किसी ने चोरी की तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने खरीद लिया हो, तो उनको आप इसमें लूप में रखते हैं। बिल्कुल, जब तक ये इसका पूरा मतलब अनुसंधान चल रहा है। अगर उनकी कोई संलिप्त भूमिका होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और अगर उनको नहीं पता था, उन्होंने ऐसे खरीद लिया है, तो फिर वो हम पीछे तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे गैंग्स को चिन्हित करने का प्रयास। दोनों गैंग में कितने लोगों को पकड़ा, ज्योति नगर और? अभी जो मेन जो इनके सरगना थे, एक को पकड़ा है। अब ये नाबालिग के माध्यम से, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माध्यम से ये चोरी करवाते थे, तो उनको हम अभी चिन्हित करने का प्रक्रिया अभी जारी है। ये जो मार्केट्स लगते हैं जो बार के हिसाब से जो मार्केट लगते हैं, सोमवार का, बुधवार का, इनमें हटवाड़े जो है, इनमें जो है काफी इस तरह की बातें होती हैं। और प्रायर इसके लिए अपन क्या करते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि जो महेश नगर में जो दर्ज हुआ है वो ये मंडी वाले ही इसमें हुआ है जो चोरियां करते हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो इसमें बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई वहाँ पर पार्किंग कितनी होगी, भीड़ भाड़ कितनी होगी। ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर वहाँ पर निगरानी रखनी मुश्किल हो जाती है। बाकी जो पुलिस का जो काम है हमारी तरफ से, एक तो जागरूक करना लोगों को कि भाई जब आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आ रहे हैं तो अपने जो भी कीमती वस्तु है, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका वॉलेट है, कोई भी कीमती वस्तु है, उसका विशेषकर ध्यान दें। तो वो हम एक बार जिस दिन वार के हिसाब से जो भी मंडी लगती है वहाँ पर हम अनाउंसमेंट्स भी करवा रहे हैं। अपने जो 112 वाहन होते हैं, साथ ही साथ जिस दिन मंडियाँ लगती हैं उस दिन हम विशेष निगरानी करके वहाँ पर विशेष पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। और पार्किंग वार्किंग की वजह से भी बहुत बार भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, जिस वजह से असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है इस तरीके की गतिविधियां करने का। तो उस विषय में भी हम नगर निगम और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनके साथ संपर्क में और प्रयास कर रहे हैं कि जितना व्यवस्थित तरीके से ये मंडियां लगेंगी उतनी कम संभावना रहेगी कोई भी घटना ना होने का।